हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। पिछले कई सारे लेक्चर्स में हमने रिलेशंस को कंप्लीट कर लिया था, रिलेशंस टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो गया था। आज से हमको पढ़ना है कि फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, संबंध हमने बना लिए हैं सबसे, अब फंक्शन की बारी है। ठीक है, फंक्शन भी करना ही होगा, तो फंक्शन देखते हैं फंक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहली बात आप जानिए कि जो फंक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, रिलेशन ही होता है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। कैसा स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जैसे हम रिलेशन पहले डिफाइन कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी डिफाइन होगा। तो यहाँ पे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी अगर कोई रिलेशन है तो उसको हम फंक्शन कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसका मतलब जैसे रिलेशन में क्या होता था, रिलेशन में क्या होता था कि सपोज यहाँ पे देखिए आप, अगर ये सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है, ठीक है, इसमें सपोज 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी सी। ओके, सेट ए है सेट बी है। रिलेशन में क्या पॉसिबिलिटी थी कि वन ए से भी हो सकता था, मतलब रिलेटेड हो सकता था, बी से भी रिलेटेड हो सकता था और सी से भी रिलेटेड हो सकता था। ठीक है, ऐसे ही जो 2 था वो भी ए से बी से सी से, और 3 भी ए से बी से और सी से रिलेटेड हो सकते थे। रिलेशन में ऐसा पॉसिबिलिटी था। लेकिन फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन का मीनिंग क्या है, क्या कौन कैसे फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन डिफाइन किए सेट ए टू सेट बी। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स थे और सेट बी में ए बी सी, इसमें भी 3 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये फंक्शन कब होगा, ये जो रिलेशन डिफाइन है सेट ए टू सेट बी, ये फंक्शन कब कहलाएगा। देखिए, अगर हर एक एलिमेंट जो कि सेट ए में है उनका सिर्फ एक इमेज बने, मतलब कि वो सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड हो सेट बी के, ठीक है, तो उस केस में वो फंक्शन कहलाएगा। सपोज अगर मान लीजिए 1 जो है वो ए से 1 किससे रिलेटेड हो गया, ए से, 2 किससे रिलेटेड हो गया, बी से, और 3 किससे रिलेटेड हो गया, सी से। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट्स सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हैं, जो कि सेट बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड हैं लेकिन सिंगल रिलेटेड है। ठीक है, कोई भी देखिए 1 जो है वो सिंगली रिलेटेड है किससे, ए से, मतलब 1 ऐसा नहीं है कि ए से भी रिलेटेड है बी से भी। यहाँ पे 1 ए से भी रिलेटेड था, बी से भी रिलेटेड था, दैट्स वाई दिस इज नॉट फंक्शन। और इस केस में ये फंक्शन ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन के किसको कहते हैं, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स यूनिक इमेज बनाएंगे। यहाँ पे 1 का इमेज ए है, इसको इमेज कहते हैं। ठीक है, अगर 1 मैप किया गया है ए पे, इसका मतलब 1 का जो इमेज होगा वो ए होगा, 2 का इमेज होगा बी और 3 का इमेज होगा सी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं उनका यूनिक इमेज बनेगा सेट बी में। अगर ऐसा होता है तो वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आइए दूसरे तरीके से भी आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं फंक्शन किसको कहते हैं। आइए समझते हैं फंक्शन एक बार फिर से दूसरे तरीके से। अगर कोई रिलेशन डिफाइन है, सपोज अगर हम एक रिलेशन ले लिए जो कि सेट ए पे डिफाइन है, ठीक है, 1 2 3, ये रिलेशन डिफाइन है ए टू बी, ठीक है, ए से बी पे, और बी हम ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, ये हमने एक रिलेशन 2 सेट ले लिया, जो कि ये रिलेशन डिफाइन कहाँ से है, सेट ए टू सेट बी। देखते हैं रिलेशन, सपोज अगर हमारा हो गया 1 का रिलेशन ए के साथ भी है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, और 2 का रिलेशन सपोज सिर्फ बी के साथ है, और 3 का रिलेशन सपोज सिर्फ सी के साथ है। ये हमने एक रिलेशन ले लिया जो कि किससे कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट ए से सेट बी पे डिफाइन है। अब देखना है कि क्या ये फंक्शन होगा या नहीं। फंक्शन स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें कि जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका यूनिक इमेज बनना चाहिए, कहाँ पे, को डोमेन में। ठीक है, डोमेन को डोमेन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे 1 का जो इमेज है वो ए भी हो रहा है, 1 का इमेज बी भी हो रहा है। ठीक है, 1 के 2 इमेजेस हैं, एक ए है एक बी है।
वन ये क्या होते हैं, ये ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, डोमेन के मेंबर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, सभी कोडोमेन के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो वन का इमेज ए भी हुआ, वन का इमेज बी भी हो गया, यूनिक इमेज रहा क्या यहाँ पे, यूनिक इमेज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि वन का इमेज ए, वन का इमेज बी विच इज नॉट यूनिक। अगर सिर्फ कोई एक इमेज बना होता तब हम यूनिक इमेज कहते हैं, तो यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं बना, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इस वजह से ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा हम रिलेशन अगर डिफाइन कर दें यहाँ पे, ठीक है, एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करते हैं, चलिए दूसरा रिलेशन ले लेते हैं। इफ आर इज इक्वल्स टू, क्या ले लें दूसरा रिलेशन, सपोज वन का हम ले लिए ए, टू का ले लेते हैं, चलिए सी ले लेते हैं, और थ्री का ले लेते हैं बी, ठीक है। वन का ए लिए, टू का मतलब टू सी से रिलेटेड है और थ्री बी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वन ए से रिलेटेड, टू किससे रिलेटेड है, सी से, और थ्री रिलेटेड है बी से, यही है। ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ये कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं। डोमेन के एलिमेंट्स यूनिकली रिलेटेड हैं किससे, कोडोमेन के एलिमेंट से। यूनिक इमेज सबका बन रहा है, किसी भी एलिमेंट का दो इमेज नहीं बना, दैट्स वाई दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो ये जो रिलेशन होगा ये फंक्शन हो जाएगा, बट दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। मतलब आपको दिख रहा है कोई भी ऑर्डर पेयर का, ठीक है, किसी भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलेशन में दिख रहा है ये जो रिलेशन था, इसमें दो ऑर्डर पेयर ऐसे मिले जिनका फर्स्ट स्लॉट क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, तो ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। अगर वही यहाँ पे देखिए किसी भी ऑर्डर पेयर का, किसी भी दो ऑर्डर पेयर का या दो से ज़्यादा ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट है सभी अलग अलग है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, दैट्स वाई दिस इज अ फंक्शन। मतलब कि जो रिलेशन होगा उसके फर्स्ट स्लॉट के एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। मतलब यहाँ पे देखिए कन्वर्जेंस जो है वो अलाउड होगा, बट डाइवर्जेंस जो है वो अलाउड नहीं होगा। ये फंक्शन में होगा बट ये फंक्शन में नहीं होगा। कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ, सपोज अगर यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, टू का इमेज भी सी बन सकता है, ठीक है, और थ्री का इमेज भी सी बन सकता है। दो एलिमेंट्स के सेम इमेज बन सकते हैं, बट सेम एलिमेंट के दो इमेजेस नहीं बन सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको फंक्शन समझ में आ रहा होगा। अलग अलग एलिमेंट के सेम इमेज बन सकते हैं, बट सेम एलिमेंट के अलग अलग इमेज नहीं बनेंगे, नहीं बनने चाहिए, फंक्शन में बनेंगे ही नहीं। तो अगर फंक्शन में जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनके यूनिक इमेजेस बन रहे हैं तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन आपका क्लास 11th का टॉपिक है, वहाँ पे आप क्लास 11th के वीडियोस में आप इसको और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। हमको यहाँ पे पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में हम फंक्शंस और अभी डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप और जान लीजिए फंक्शन में, फिर उसके टाइप पे हम चलेंगे, जो कि मैपिंग के बेसिस पे हमको उसके टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे कि वन वन फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पढ़ना ही है। साथ में और भी एक दो फंक्शंस हैं, जैसे मिनी वन फंक्शन है, ठीक है, इनटू फंक्शन है, ये सब भी हम देखते हुए चलेंगे साथ में। और कई सारे टाइप्स आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे कई सारे फंक्शंस आपने क्लास 11th में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे जो टाइप्स हमको पढ़ना है वो ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें आपको मिलेगा वन वन ऑन टू फंक्शन, जो कि मेन है। तो चलिए अभी फंक्शन थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, फंक्शन थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। एक और डेफिनेशन देखते हैं फंक्शन का। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन अ फंक्शन एफ, फंक्शन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एफ से, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल और मेथड और करस्पॉन्डिंग्स। मतलब कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, और फंक्शन जो कि डिफाइन है कहाँ से, सेट ए टू सेट बी, देन अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो क्या होता है, एक रूल होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, विच एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। मतलब कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को रिलेट करता है आपस में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज बनाता है किससे, सेट बी के एलिमेंट से, ठीक है।
और वो किस तरह से रिलेटेड होंगे, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट किस तरह से, ये सच दैट का साइन है यहाँ पे, एस टी मीन्स सच दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है, इन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब यहाँ पे डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का इमेज बनना चाहिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी एलिमेंट डोमेन का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका इमेज ही नहीं बना, सभी एलिमेंट्स जो कि डोमेन में है उन सभी का इमेज कोडोमेन में बनना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एलिमेंट डोमेन का छूट गया जिसका इमेज नहीं बना तो ऐसे फंक्शंस नहीं होंगे, ये तो इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्या है, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए सभी का इमेज बनना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इमेज बनना चाहिए वो यूनिक बनना चाहिए, ठीक है। मतलब दो बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज बनना चाहिए, और इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। अगर यूनिक नहीं हुआ, यूनिक का मतलब सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 1 है तो 1 का सिर्फ एक इमेज हो, 2 है तो 2 का सिर्फ एक इमेज, ऐसा नहीं कि 2 का इमेज 10 भी बन रहा है, 2 का इमेज 6 भी बन रहा है, ऐसा नहीं। 2 का इमेज या तो सिर्फ 10 हो या 2 का इमेज सिर्फ 6 हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता दूं यहाँ पे, तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का इमेज बनना चाहिए, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का यूनिक इमेज बनना चाहिए, ठीक है, तब वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेट ए टू सेट बी जो कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे, उस पर हमने एक फंक्शन लिया जो कि सेट ए टू सेट बी डिफाइन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेट ए टू सेट बी अगर फंक्शन डिफाइन है तो उसका मतलब क्या है, वो एक रूल होता है या मेथड होता है या करस्पॉन्डेंस होता है, ठीक है, जो कि एसोसिएट करता है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। और कैसे करते हैं, सच दैट जो कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब कि सभी एलिमेंट्स पहली बात तो एसोसिएटेड होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट से, और यूनिकली एसोसिएटेड होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है सेट ए टू सेट बी, ठीक है, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और अगर उसमें ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए का जो इमेज होगा वो बी होगा, ठीक है, ए का इमेज बी होगा। तो वही लिखा हुआ है एफ ए इक्वल टू बी, इसको पढ़ते हैं इमेज ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी और एफ ए इक्वल टू बी, ठीक है। वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, बी को हम कहेंगे इमेज है ए का, और ए को कहते हैं प्री इमेज है बी का, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफाइन है सेट ए टू सेट बी और उसमें अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, एफ ए इक्वल टू बी होगा, मतलब कि इमेज ऑफ ए किसके बराबर होगा, बी में, बी के बराबर। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, एंड ए को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे इमेज ऑफ ए और ए को कहेंगे प्री इमेज ऑफ बी। वही लिखा है यहाँ पे, प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, ठीक है, इस फंक्शन के अंडर। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई, अगर कोई फंक्शन है जो कि ए टू बी डिफाइन है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम एक वेन डायग्राम से समझाते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये फंक्शन डिफाइन है कहाँ से कहाँ, ए टू बी, ठीक है। इसमें हम ए ले लिए और इसमें बी ले लिए। ए का इमेज क्या है, बी है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का इमेज क्या हो गया, बी हो गया, और इसी बी को हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल्स टू एफ ए, ठीक है। इसी बी को क्या लिखेंगे, एफ ए, मतलब ए का इमेज बी है और बी को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ए भी लिख सकते हैं, मतलब एफ ए का मतलब इमेज ऑफ ए, ठीक है। तो ये फंक्शन से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इसको नोट करिए, और उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। और अब देखते हैं इस पे कई सारे एग्जांपल्स फंक्शन। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिखा है, आपको देखना है, आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन होंगे, कौन कौन से फंक्शन नहीं होंगे। तो फंक्शन फिर से हम एक बार रिकॉल करा देते हैं कि डोमेन में, डोमेन मीन्स दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन, सेट बी जो है कोडोमेन होगा, यहाँ पे भी डोमेन, कोडोमेन, और ये भी कोडोमेन, ठीक है। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका इमेज बनना चाहिए, और साथ ही साथ यूनिक इमेज बनना चाहिए। यूनिक मतलब सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे देखिए डोमेन में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं डोमेन में, 1 का इमेज ए भी बन गया,
1 का इमेज b भी बन गया, 1 के 2 इमेजेस बन गए, सभी एलिमेंट्स के इमेजेस तो दिख रहे हैं लेकिन यूनिक इमेज नहीं बना। 1 का a भी बन गया, 1 का b भी बन गया, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। इस वजह से ये जो होगा वो फंक्शन नहीं होगा। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस डोमेन में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और बी में सेट बी में सिर्फ को डोमेन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं ए और बी। देखते हैं कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। 1 का इमेज ए बना, 2 का इमेज भी ए बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यूनिक इमेज देखिए 1 का भी यूनिक इमेज बन रहा है, 1 का सिर्फ एक इमेज बन रहा है जो कि ए है, 2 का भी सिर्फ एक इमेज बन रहा है जो कि ए है, ठीक है। तो ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा कि सेम एलिमेंट का 2 इमेज बन जाए, ये नहीं चलेगा। 2 एलिमेंट्स के सेम इमेज बन जाए ये चलेंगे, ये चलेगा, लेकिन सेम एलिमेंट का 2 इमेज बन जाए ये नहीं चलेगा। तो 1 का भी ए बन गया, 2 का भी ए बन गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 का भी बी हो गया, 4 का भी बी हो गया, यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स थे सभी का इमेज बन गया, दिख रहा है आपको, और सभी का यूनिक इमेज बन गया, दैट्स वाई दिस इज अ फंक्शन। इस वजह से ये फंक्शन हो जाएगा। आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ए और सेट बी, डोमेन और कोडोमेन आपको दिख गया। 1 का इमेज ए है, 2 का बी है, 3 का डी है, और 4 का ई है, और 5 का सी है। हर एक एलिमेंट्स जो कि डोमेन में है उनका यूनिक इमेज बन गया बी में, कोडोमेन में, दैट्स वाई दिस इज अ फंक्शन। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का ई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इमेज ही नहीं बना, तो ऐसे को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का इमेज बनना चाहिए और यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है इसका इमेज नहीं बना, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं बन रहा था, इस वजह से दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, बट दीज टू आर फंक्शंस, ठीक है। तो उम्मीद है आपको फंक्शन अच्छे से समझ में आया हो। यहाँ पे अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, which is we are going to study about one function and on to function, ठीक है। one और on to को हमको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। 2 फंक्शन और हम पढ़ेंगे, जैसे एक 1 नहीं होगा तो मेनी 1 फंक्शन हो जाता है, on to फंक्शन नहीं होगा तो वो into फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन 1 भी है, on to भी है, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1 फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये सभी टाइप्स हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे फंक्शन समझिए, और फंक्शन से रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप हमारे वीडियोज़ को पूरा देखिए, कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से कोई भी डाउट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ऐड होके आप पूछिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। कोशिश करिए कि वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आपको डाउट कम आए। तो बेल आइकन को भी दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे जो न्यू वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें टाइमली, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक कीप राइजिंग, गो अहेड।